नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। चलिए मैं सॉल्व लेकर के आया हूँ। मेरे हाथ में जो पेपर दिखाई दे रहा है वो कक्षा 12 का है और कक्षा 12 का इंग्लिश 316 AB, जिसका कोड क्या है 316 AB। तो जिन स्टूडेंट्स का 316 AB कोड रहा हो वो अपने पेपर को ज़रूर मिला लेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 पूरा हल करके बताने वाला हूँ। जो भी आपने गलतियाँ की हैं, जो नहीं भी किया है, जो सही है, सब मिला लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरा देने वाला हूँ। आपका कोड क्या था, आपके पेपर का कोड क्या था, आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं उसका भी सॉल्व लेकर के आऊँगा। सो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। जो आमतौर पे बच्चे इसी की तरफ नजर बनाए रहते हैं कि क्या यहाँ पे सही है गलत है, क्योंकि जो सेक्शन सी है आपने कुछ भी लिख दिया है तो नंबर नहीं मिलेगा, आपने सही लिखा है तभी नंबर मिलेगा। सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। यहां पे आपने अगर उस क्वेश्चन के मुताबिक आपने कुछ भी लिखा है तो नंबर कुछ ना कुछ 100% मिल जाएगा। पर जो सेक्शन सी होता है, यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि आपने आंसर ठीक वही नहीं दिया है तो बिल्कुल गलत माना जाएगा, आप चाहे जितना कुछ लिख दो। सो सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसी तरफ चलते हैं। और यहां पर सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन है, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होता है, जिनमें चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन इसमें है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान पर भरोसा ही नहीं करता, वो मानता ही नहीं कि भैया भगवान है ये नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ईगोइस्ट है, अल्ट्रुइस्ट है, इमिग्रेंट है, और ऑप्शन 3 में क्या है, एथीस्ट है। सो यहाँ पे एथीस्ट माना जाएगा। ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन 3 सही। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 पहले वाले में सही है। जो नास्तिक होता है वही भगवान को नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर बी, द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स। होल्ड गुड मीन्स का मतलब, होल्ड गुड का मतलब अच्छी पकड़ होती है। तो हैप्पी है, थॉटफुल है, इफेक्टिव है एंड होपफुल। तो इफेक्टिव इज द राइट आंसर। सो करेक्ट इज इफेक्टिव। आपको ऑप्शन 3 यदि आपने किया होगा तो सही होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। सी में चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज। तो डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, आपका भाग्य होता है, किस्मत होता है। और उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, डिफीट है, फॉर्च्यून है, विक्ट्री एंड कॉन्फिडेंस है। सो एकदम क्लियर है, इसमें डिफीट नहीं हो सकता क्योंकि इसका हारने से कोई संबंध नहीं है, जीत से भी कोई संबंध नहीं है, और कॉन्फिडेंस से भी कोई संबंध नहीं, फॉर्च्यून है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही किया है वही सही होगा। सो यहाँ पे डेस्टिनी का सिनोनिम क्या होगा, फॉर्च्यून होगा। उसके बाद चलते हैं डी पे चलते हैं, नो सुनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। तो यहाँ पे आपको एक गलती ढूंढनी थी। गलती ढूंढने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया, टू दिया गया, व्हेन दिया गया, हैड दिया गया एंड हियर दिया गया। टू बिल्कुल सही है, हैड बिल्कुल सही है, हियर बिल्कुल सही है, व्हेन में गलती दिख रही है, व्हेन की जगह पे देन का यूज होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे आपको राइट क्लिक करना है, यानी कि सही का निशान ऑप्शन नंबर 2 में लगाना, क्योंकि यहाँ पे व्हेन के स्थान पे देन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ पैट्रियोट। अब पैट्रियोट का विलोम शब्द क्या होता है, लिखा है ब्रेव, कॉवर्ड, ट्रेटर, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिया गया 2 सेंटेंस है, दोनों में से एक करना था और क्या करना है उसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। चलिए मैं थोड़ा हल करके दिखाता हूं। क्या लिखा है, सी सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कामा, लेट अस हैव सम म्यूजिक, लेट अस हैव सम म्यूजिक। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करोगे तो सबसे पहले लिखोगे सी, सेड टू चेंज करोगे भैया सजेस्टेड में, या फिर आप चाहे प्रपोज्ड भी कर सकते हो, सी सजेस्टेड टू अस दैट। लेट हट जाएगा, अस को या तो बी लिखो या तो, इसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इसको मैंने पूरा पढ़ाया था, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा था वो वही आया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप चाहे बी लिख लो या फिर दे लिख लो। फिर उसके बाद क्या लगता है, बी शुड हैव सम म्यूजिक। सो यहां पे इस तरह आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। यदि आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला क्या है, फादर सेड टू हिज सन। यहां पे दूसरा है, थोड़ा बड़ा है, चलिए मैं इसको भी करके दिखाता हूं। फादर सेड टू हिज
कॉमा हिट्स ऑन एंग्रली मतलब बहुत ही गुस्से से पिताजी ने अपने लड़के को बोला है, क्या बोला है, वाई हैव यू डिस्टर्ब, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप। क्वेश्चन मार्क अभी यहां पर नहीं रुकना है, ठहरिए, क्योंकि आगे भी सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा है। लीव द रूम एट वंस मतलब कमरे को तुरंत छोड़ दो, चले जाओ यहां से। एंड डू नॉट कम हियर अगेन। यहां पे ये जो दूसरा वाला सेंटेंस आपको लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑर्डर हो रहा है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले पिताजी क्या कर रहे हैं, सेट टू को किस में चेंज है, क्योंकि रूल अभी वाला लगेगा, WS टाइप का इंट्रोगेटिव है। सो यहां पे आस्क्ड हो जाएगा, फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रली। फिर इसी को हम बनाएंगे, WS से इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, फिर उसके बाद ये असर्टिव जाएगा, यू चेंज होगा हिज सन से, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ही हो जाएगा, हैव चेंज होगा हैड में, व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड, व्हाई ही हैड डिस्टर्ब। मी चेंज होगा फादर से, फादर चेंज हो जाएंगे हिम में, फादर हिम इन। माई चेंज होगा फिर से फादर में, तो फादर जाएंगे इस वाली केस में, तो हो जाएगा उनका हिज स्लीप। ठीक है, तो यहां पे आपको फुल स्टॉप रख दीजिए हो चाहे तो, नहीं तो एंड से आप जोड़ सकते हो, चाहे तो आप एंड से दोबारा वाक्यों को जोड़ सकते हो। क्योंकि देखिए यहां पे माई पॉजिटिव केस है, तो यहां पे फादर को पॉजिटिव केस में बदलना पड़ा, तो फादर का पॉजिटिव केस क्या होता है, हीज होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, लीव द रूम एट वंस। एंड ऑर्डर कर सकते हो, देखो मैं एंड से जोड़ रहा हूं, एंड ऑर्डर्ड टू, क्योंकि अब इंपेरेटिव का नियम लगाना पड़ेगा ना, एंड ऑर्डर टू लीव एट वंस, एंड ऑर्डर टू लीव द रूम एट वंस, है ना, टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू, डू नॉट चेंज होगा नॉट टू में कम, कुछ बच्चे गो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हियर, कुछ तो देयर भी करने वाले हैं। ठीक है, अगेन। सो ये आपका है डायरेक्ट सेंटेंस, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5वें का बी है, सिंथेसिस करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्वेश्चन क्या है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन आ सेफ, फिर फुल स्टॉप लगा है, दिस इज द सेफ। आपको क्या करना है ना, दिस इज द सेफ के पहले दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। तो चाहो तो आप दिस का प्रयोग हटा सकते हो, क्या हो जाएगा, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, दैट इज द सेफ। तो दैट नामक कंजंक्शन का जब आप प्रयोग कर दोगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जो ही वॉज ब्लाइंड दिख रहा है, जो देखो दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, ही वॉज ब्लाइंड। ठीक है, ही वॉज ब्लाइंड दिख रहा है, उसी ही को हटाना है, किससे, हु से हटाना है, बाकी पूरा लिख देना है, बाकी जो वाक्य दिख रहा है उसी से जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे हु वॉज ब्लाइंड। एक हेल्दी आदमी मेरे पास कल आया जो कैसा था भाई, ब्लाइंड था, आंखों से अंधा था। सो यहां पे ही को हटाना है, हु को जोड़ देना, फुल स्टॉप हट जाएगा, आखिर में फुल स्टॉप लगेगा बस। सो ये रहा आपका सिंथेसिस का। फिर चलते हैं हम सी में, ठीक है ना, किस में चलते हैं, सी में। सेक्शन सी ग्रामर में 5वें के सी में चलते हैं, जिसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जो भी दिया गया उसका चेंज करना या फिर ट्रांसफॉर्म करना है। सो पहला लिखा है ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, ये एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस में पहले से दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड, क्या लिखा है, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर
एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। इसको चेंज करना है आपको किसमें, एक्टिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस है, ये कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इसको चेंज करना है एक्टिव, उल्टा कर देना बस। अब द प्रिंसिपल को लगा देना था आपको सबसे पहले। क्या करना है आपको, सबसे पहले द प्रिंसिपल, उसके बाद ये हट जाएगा, आ जाएगा सिर्फ अपॉइंटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, फिर क्या हो जाएगा, हिम। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज आ साइंस टीचर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज आ साइंस टीचर। इसको जब आप चेंज करते तो क्या हो जाता भाई, यहां पे चला जाता ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। सो ये रहा आपका पैसिव वाला जो आया था, उसको एक्टिव में ऐसे ही आपको बदलना। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इज टू फैट टू रन। हाँ, यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज दिखाई दिए थे क्योंकि ये रिमूवल ऑफ टू आया हुआ है और सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसमें तो दे दिया गया है इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस भैया वही था, यानी कि आपको टू को रिमूव ही करना था। अब वहां पे नॉट का प्रयोग तो करोगे ना, कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग तो होता है ना। सो उसी को बोल देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन बच्चों में कंफ्यूजन थी, अब तो मान लो पेपर हो ही गया है, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं करना है। इसमें आपको टू को ही रिमूव करना है। ठीक, कैसे चेंज करना है, क्वेश्चन क्या है, सी इज टू फैट टू। इसको मैंने बहुत पढ़ाया है, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ाया है। अब यहां पे दिया गया था कि इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ये यहां पे टू दिखाई दे रहा है, इसको ही रिमूव करना। चेंज कैसे करते हैं, सी इज, टू हटेगा सो से, फिर आएगा फैट, दैट लगेगा, फिर यहां पे आ जाएगा सी, फिर कैन नॉट, क्योंकि इज लगा है तो कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट रन। देखा, बन गया ना। यहां पे कुछ नहीं करना था, देखो नॉट का प्रयोग हो गया तो निगेटिव हो गया, यहां पे इसको रिमूव करना था सो से। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये रिमूवल ऑफ टू से ही आया था। सो जिन बच्चों ने अगर ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा क्या है, टेड मी एज इफ आई वॉज आ किंग। मतलब उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं राजा था। तो हरदम जब किसी भी चीज में इमेजिनेशन हो रही हो, कल्पना किसी चीज को लेकर के हो रही हो, कल्पना करते हम किस बात को लेकर है, जो पूरा नहीं होता है ना, उसी को बोलते हैं इमेजिनेशन। कि मैं करोड़पति होता, मैं उड़ता होता, ये सारी चीजें जब होती है ना तो हरदम सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब उल्टी लगती है। जैसे ही के साथ वॉज आमतौर पर लगता है, ही के साथ वर लगने लगेगा, आई के साथ वॉज लगता है तो आई के साथ वर लगने लगेगा। सो यहां पर क्या है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज आ किंग। तो यहां पे वॉज नहीं होगा, आई वर आ किंग होगा। क्या होगा, आई वर आ किंग होगा। सो यहां पर आपको ऐसे करना था, सब कुछ सही है। इफ के बाद जब आई आया, आई के बाद आपको क्या लगाना है, वर लगाना था, तब आपका ये आंसर जो क्वेश्चन गलत दिया गया है ना, इसमें करेक्ट आप कर सकते थे। कैनवास और कैनवस, कैरियर और कैरियर, इन सब चीजों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो आऊंगा क्योंकि ट्रांसलेशन भी मुझे भी बताना है। सो इसमें सारा चीज मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं अभी। ये जितना चीजें मैंने बताया आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से मिला भी लीजिए कि आपने क्या कुछ गलतियां की है, क्या कुछ सही है। पर हाँ, जो कुछ हो गया सो हो गया, उसको लेकर के आप परेशान न होइए। अगले पेपर की आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपने लिखा है तो नंबर मिलेगा, सेक्शन ए से नंबर मिल जाएगा, सेक्शन बी से नंबर मिलेगा, सेक्शन डी से भी नंबर मिलेगा यदि आपने लिखा है तो। सेक्शन सी में ठीक है, अगर कुछ गलतियों कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला सेक्शन सी में जो होता है ना कि यदि आपने सही लिखा है तो सही, गलत लिखा है तो गलत, वहां पे नंबर फ्री में आपको नहीं मिलने वाला है, या कुछ भी थोड़ा भी तनिक सा भी नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप सही नहीं लिख रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हाई स्कूल की परीक्षाएं लगी हुई हैं, सो उनके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूं। और हाँ, जिन बच्चों का कोड अलग रहा हो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस कोड के पेपर को सॉल्व करके आपको दूंगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके, वो अपना मिला ले। कहने का मतलब बच्चे वैसे घर पे जा करके चेक करने लगते हैं, कॉपी पन्ने पलटने लगते हैं कि क्या मैंने सही किया गलत किया। आप बता दीजिएगा तो तुरंत एक बार में मिल जाएगा, जो सेक्शन सी है वो मिल जाएगा। मैंने आपको बाकी बता दी जितने भी सेक्शन है, उसमें आपको बस लिखना था, उसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।